सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुरकुलम पिलर्स। तो हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियस। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस पढ़े थे, केंद्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो कुछ पॉइंट छूट गए थे न्यूक्लियस। पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग नॉलेज ले लेते हैं एक बार, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। जो न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रली लोकेटेड, कोई सेल है ये सेंट्रली लोकेटेड है न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है न्यूक्लियर इन्वलप, न्यूक्लियर इन्वलप होता है, और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म जो इस अंदर तरल पदार्थ होता है, जो, ठीक है, फ्लूइड नेचर। दूसरा न्यूक्लियर इन्वलप जो इसकी लेयर होती है, बाउंड्री होती है, ठीक। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, रिवाइज एक करवा रहा हूँ, न्यूक्लियर इन्वलप, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये भी दो पार्ट में होता है। कौन कौन सा? इसमें पहला पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और दूसरा होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी, और जो न्यूक्लियोलस होता है ये राइबोसोम का प्रोडक्शन कराता है। राइबोसोम नंबर से पाया जाता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोलस। और क्रोमैटिन में आ गया तुम्हारा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को भी बेसिकली, क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? किससे किससे? क्रोमोसोम किससे किससे मिलके बना होता है? कर लेते हैं अपन। क्रोमोसोम किससे किससे मिलके बना होता है? ये डीएनए से, और क्या? प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन में बेसिकली होता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन का काम क्या होता है, डीएनए का काम हम लोग बेसिकली पता है, ठीक। अब देखो, अब आज हम 2-3 टॉपिक छूट गया था हमारा उसी न्यूक्लियस में, तो हम लोग आज इसमें कवर कर लेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। जैसे कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है, इसमें जो रीजन होता है न्यूक्लियस का रीजन, ये अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड नहीं होता मतलब इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप ही नहीं रहता है, मतलब लेयर ही नहीं रहती, मेम्ब्रेन ही नहीं रहती, ऐसे रैंडमली ऐसे रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल्स मे बी पुअरली डिफाइंड टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये जो है पुअरली डिफाइंड होता है, मतलब प्रॉपर डिफाइंड भी नहीं होता है, और इसमें जो मेम्ब्रेन है ना, ये होती ही नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सच अनडिफाइंड रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। मतलब यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये हम लोग लिखे हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरिया केस में आ गया है, ठीक है। अब देखो, और कुछ दो सेल्स विच हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब लेक कमी होती है, जिसमें होती ही नहीं है, उसको हम लोग कौन से सेल बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। उसको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स, ठीक। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहे ही ना, लेक रहे ही ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट सेल्स। और जिसमें प्रेजेंट हो उसको यूकैरियोट्स, ठीक है। दो चीज़ इसमें, जिस भी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो रही हैं उसको यूकैरियोट्स बोलेंगे, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसको प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस लिख लेते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना था? प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में डिफरेंट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। प्रो मतलब होता है मीन्स, क्या होता है? प्रिमिटिव पहले, ठीक है। और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। ये दोनों क्लियर हुआ। और जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं। इनकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है, और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर होता है, ठीक। और जो लार्ज यूकैरियोट्स जो लार्ज होता है, बड़ा होता है, इसका क्या होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है साइज, ठीक। दैट समझ में आया? और जो न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट्स में, ये वेल डिफाइंड रहता ही नहीं है। वेल डिफाइंड मान लो ऐसे न्यूक्लिक एसिड रहता है बस, ठीक है, वेल डिफाइंड रहता ही नहीं, ठीक है। ये होता है प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड होता है पूरा न्यूक्लियस जैसे बनता है। ये पोर्स भी होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप्स भी होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म भी होता है,
सारा कुछ मतलब वेल डिफाइंड होता है इसमें, ठीक, यूकैरियोट्स में। और न्यूक्लियोलस, अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है इसके अंदर, तो न्यूक्लियोलस ऑब्वियसली बात है नहीं होगा इसमें, ठीक। और वेल डिफाइंड में न्यूक्लियस है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियोलस भी होगा इसमें। और न्यूक्लियोलस काम तुमको पता ही है क्या है, राइबोसोम में काम आता है, ठीक है। और ये सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम मतलब एक ही क्रोमोसोम रहेगा। ये है न्यूक्लियस बन जा रहा है, वेल डिफाइंड तो रहेगा नहीं, एक सिंगल क्रोमोसोम एक ही रहेगा, ठीक। और इसमें सिंगल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं यूकैरियोट्स में। और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर हो सकता है। बेसिकली ये सिंगल सेल का ही रहता है, पूरा सिंगल सेल में ही, ठीक, ये सिंगल सेल का ही रहता है प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंगल नहीं मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक, एक से अधिक मल्टी सेलुलर होते हैं। ये होता है अपना यूकैरियोट्स में, ठीक। और देखो ये मेम्ब्रेन जो बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब ये मान लो सेल है, इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स भी रहेंगे ना, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उसके कोई लेयर उसके ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। ये साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रहेगा ही नहीं इसमें। जो रहता है इसमें, जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वही एक लेयर एक में रहती है, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं उन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये कहना चाह रहा है प्रोकैरियोट्स, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ठीक। और इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, और भी बहुत सारे हैं, ठीक। कहीं कहीं तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं। और इसमें एग्जांपल इसका है ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और बैक्टीरिया। ये सब एग्जांपल है किसके, प्रोकैरियोट्स के। और यूकैरियोट्स के एग्जांपल क्या है, प्लांट, फंजाई, एनिमल, बहुत सारे हैं। ये पूरा डिफरेंस एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। प्रोकैरियोट्स होता है जिसका मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। इसकी साइज होती है 1 से लेके स्मॉल होता है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होती है, इसकी 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होती है। और ये न्यूक्लियर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये सिंगल या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं इसमें। और ये यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ठीक। आर्ची बैक्टीरिया मान के चलिए, ये बैक्टीरिया में ही आ जाएगा, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक। और इसमें क्या है, प्लांट, फंजाई और एनिमल्स, ये एग्जांपल है। ये पूरा खत्म हो जाता है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, पूरा क्लियर। ये 9 के हिसाब से इतना भरपूर है, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।